वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 350 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सचार इकबाल और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हंस के हंसाई के बाल की सजाई के बबूती लगाई के ना चले बाल की सजाई के बबूती लगाई के बाल की सजाई के ना देवी पार्वती, वर यात्रा मानसरोवर से प्रस्थान करने हेतु तैयार है। मैं वधू का भाई समस्त कन्या पक्ष की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। माँ, पिताजी मंडप की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। चलिए।
क्या आपने हमारी कल्पना इसी रूप में की थी? मेरी कल्पना तुम्हारे रूप में परिवर्तित नहीं होती है, अपितु तुम्हारे रूप से ही मेरी कल्पना का जन्म होता है। मेरे संसार की सुंदरता तुम्हारे ही रूप से तो परिभाषित होती है। फिर भी आपने हमारे इस रूप को देखने के लिए प्रतीक्षा करना उचित समझा? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था पार्वती। यदि मैं नेत्र बंद करके तुम्हें देखता तो तुम्हारी सुंदरता की प्रचुरता धारण करने के लिए मेरे नेत्र पर्याप्त नहीं होते। पिताजी, माँ, विवाह की विधि आरंभ करें। के पावन क्षण है, तीनों लोक पुलकित प्रसन्न है। हाँ, पुष्पों की वर्षा करते देवगण, हर्षित अंबर धरा दिशा है। स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता, सकल विश्व के गौरी शिवा है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
के ज्ञानी पिता है, स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता, सकल विश्व के गौरी शिवा है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जी, शादी का जो है मुहूर्त जो है वो चल रहा है और वो मोमेंट जो है वो नो डाउट बड़ा खूबसूरत था। और गणेश जी जो हैं अब बारात की जाने की तैयारी थी और गणेश जी बीच में आए हैं, सब इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे भी मोमेंट ऐसे ही हुआ था, शिव जी कुछ ऐसा मोमेंट चल रहा था और शिव जी बीच में आए थे और सब रुक गए कि क्या हुआ। लेकिन शिव जी ने फिर वो जो है क्या लेके रक्स किया और दोबारा से वो शुरू हुआ। ऐसा लगा कि वो रोक देंगे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे गणेश जी भी इस तरह ही इंटर हुए और सबको लगा कि अब कुछ काम ख़राब है, लेकिन शिव जी उनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ, और एकदम से जो उन्होंने रक्स शुरू किया है आई थिंक आउटस्टैंडिंग। और वो जो है सब उस चीज़ के ऊपर, और ख़ासकर कार्तिकेय जो है वो ज़्यादा हैरानगी जाहिर कर रहे थे और देख रहे थे। और ऋषि क्या नाम है, भृगु थे कि दूसरे, वो ऋषि थे, कश्यप थे मेरे ख्याल में, और वो जो है वो भी हैरानी और सबको बता रहे थे कि देखें इनकी तरफ देखें। और मतलब वो पिता की उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट है। अगेन उनको जो है अपने पिता माता की जो है वो शादी जो है करवानी थी और वो मोमेंट उन्हें देखने को मिल रहा है। तो बारात फाइनली जो है वो वहाँ से निकलनी थी और उधर जो है संदेश एक किस्म का जो है अशोक सुंदरी जो है वो लेके गई अपनी माता के पास कि बारात जो है वो निकलने को तैयार है, वो निकल रही है। और वो भी तैयार थी। अब जो है स्वागत के लिए वहाँ पे लड़की की तरफ से जो है इनके हिंद नरेश जो है पिता इनके, और विष्णु जी जो इनके भाई का क्या नहीं कर्तव्य अदा कर रहे हैं, उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने अपना हवाला जो है, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो भी दिया है कि मैं उनका भाई हूँ और आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। तो एक अच्छा जो है माहौल और एक अच्छा जैसर जो है वो देखने को मिला, वेलकम किया गया। और दोनों आमने सामने आए, शिव जी और माता पार्वती जी, और अगेन वार्तालाप जो है वो चल रही है। वही कन्वर्सेशन के आमने सामने देखना था। जो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हम जो है मंडप में जाएंगे तो वहीं पे एक दूसरे के जो है वो देखेंगे। और जब माता पार्वती जी को दिखाया गया वतन सुंदर जार, और वो जो है सब नमन कर रहे हैं और स्वागत किया। और सबसे अच्छी चीज़ जो है गणेश जी जो है सारे जो है पार्ट जो है वो अदा कर रहे हैं, जितना भी कर्तव्य उनका बनता था उससे ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं। और मतलब जो पूजा करवानी और वो जितना भी काम था वो उनके ज़िम्मे था और वो बड़ी बखूबी तरीके से उसको अंजाम दे रहे थे। और फाइनली जो है वो शादी जो है वो मुकम्मल हुई है।
और सब उस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ करैक्टर्स जो हैं वो मिस नज़र आ रहे हैं, हम नोटिस कर रहे थे, लेकिन यह है कि इस वक्त खुशी का समा है और सब यहाँ पे मेरे ख्याल में मौजूद है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये। माता पार्वती जी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने संतान की खुशी वो देखना चाहती थी, क्योंकि अपने संतान की खुशी के लिए उन्होंने ये जो दूसरी दफ़ा शादी की है वो इसीलिए की है। और यहाँ पे उनके तीनों बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वर यात्रा जो थी मानसरोवर से जब चलना था उन्होंने और कैलाश पर्वत के ऊपर आना था, तो यात्रा करने से पहले माता पार्वती और शिव जी जो हैं वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तो माता पार्वती जी से शिव जी कह रहे थे कि आप मुझे देखेंगे नहीं अपनी दिव्य दृष्टि से, तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही दफ़ा आपको मंडप में ही देखेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाहें तो जिस तरह से मेरा श्रृंगार किया गया है बहुत सुंदर है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन शिव जी ने भी कहा कि नहीं, अब आपको मंडप में ही देखेंगे। वर यात्रा जो है बड़ी खुशियाँ मनाते हुए आए हैं जी। गणेश जी जो हैं वो भी नृत्य कर रहे थे, उसके बाद सारे जितने भी गण प्रेत हैं वो भी साथ कर रहे थे, ढोलकियाँ बज रही थीं, और उसके बाद महादेव जी जो हैं उनके नाम के संगीत चल रहे थे, और यहाँ पे वो पहुँचे हैं कैलाश पर्वत पर खुशियाँ मनाते हुए। बिल्कुल जी, और मज़ा आया जी एक सीन पे मुझे तो बहुत ज़्यादा, जब गणेश जी जो हैं वो डांस कर रहे थे, वो भंगड़ा डाल रहे थे और वो स्टेप जो कर रहे थे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रक्स कर रहे थे। और पहले जैसे वो उन्होंने पीछे हटाया ना प्रेतगण को, तो फिर आगे आए तो एक दफ़ा सारे जो है हैरानगी से देख रहे थे। फिर जो है उन्होंने जो है रक्स करना शुरू कर दिया, डांस शुरू कर दिया, खुशियाँ मना रहे थे, और वो देख के सीन बहुत अच्छा लगा। और बाकी अभी वर यात्रा आ गई है और रस्म रवाज जो है वो हो रहे हैं, और अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।